Very good day. Myself Bhavna Kalani. I am dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. Today's my presentation topic is iron and essential nutrient. ये प्रेजेंटेशन टॉपिक में आज हम क्या कवर करेंगे तो आयन क्या होता है, हमको आयन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे, हमको प्रॉपर अमाउंट में आयन नहीं मिले तो क्या होता है, आयन का क्या फंक्शन है, आयन कितने टाइप के होते हैं, हमें कौन से फूड ऐसे हैं जिसमें से हमको अच्छी मात्रा में आयन मिलता है। हम अभी आयन तो ले लिया पर उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है तो एब्जॉर्प्शन के लिए कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अभी आयरन की डेफिशिएंसी हुई है तो क्या उनके साइन और सिम्टम्स हो गए, आयरन डेफिशिएंसीज के कौन से 3 स्टेज होते हैं वो कवर करेंगे। अभी आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो वो होने का रीज़न क्या होता है, उसका रिस्क फैक्टर क्या होता है। अभी उसकी वजह से एनीमिया हुआ तो वो एनीमिया क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब क्या होता है, वो कैसे डेवलप होता है और उसका रीज़न और उसका साइन और सिम्टम्स हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज़ आयरन एंड व्हाट डज इट डू। आयरन एक मिनरल्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। उसका मेन फंक्शन देखा जाए तो वो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को लेके वो हमारे बॉडी पार्ट्स में वो पहुंचाता है। इट मीन्स वो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन मोस्टली 2 पार्ट से बनता है, हीम एंड आयन। उसमें जो हीम होता है, हीम पार्ट आयन से बनता है और ग्लोबिन पार्ट प्रोटीन से बनता है। तो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए भी आयन बहुत ज़रूरी है। दूसरा फंक्शन हमारा उसको एनर्जी रिक्वायर्ड, हमारे बॉडी को एनर्जी रिक्वायरमेंट करने के लिए भी आयन ज़रूरी है, जो हमको प्लेइंग के लिए, लर्निंग के लिए और ग्रोइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हमको कौन से ऐसे फूड होते हैं लाइक मीट है, बीन्स है, स्पिनच है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, उसमें अच्छी मात्रा में आयन मिलते हैं। कोई कोई ऐसे फूड्स होते हैं जो हम अच्छी तरह से नहीं लेते हैं तो हमको टायर्डनेस फील होती है, वीकनेस होता है और हम इजीली बीमार हो जाते हैं, जल्दी सिक हो जाते हैं। इसलिए हमको बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हमको आयरन बॉडी में बहुत ज़रूरी है। देन बात करते हैं आयरन हमारे पर डे कितनी रिक्वायरमेंट होती है। आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी पर डे हमारी उम्र के हिसाब से, हमारे सेक्स के हिसाब से और हम कौन से टाइप का खाना लेते हैं, वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, उसके पर डिपेंड करता है आयरन हमको कितना चाहिए। जो भी वेजिटेरियन पर्सन है, जो मीट है, पोल्ट्री है, सी फूड है, वो सब नहीं लेता है तो उनको आयरन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल पर्सन से यानी नॉन वेजिटेरियन पर्सन से ट्वाइस ज़्यादा हो जाती है। अभी हम एज के हिसाब से रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस यानी पर डे कितना आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो देखेंगे। बर्थ टू 6 मंथ है उसके अंदर 0.27 मिलीग्राम आयरन चाहिए। इन्फेंट जिसका 7 टू 12 मंथ की उम्र है उसके लिए 11 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। चिल्ड्रन 1 टू 3 ईयर उसमें 7 मिलीग्राम आयरन चाहिए। चिल्ड्रंस जो 4 टू 8 ईयर्स के हैं उसमें 10 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। चिल्ड्रंस जो 9 टू 13 ईयर के होते हैं उसको 8 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। अभी टीन एज एडोलेसेंट गर्ल है और बॉयज़ है जिसकी उम्र 14 से 18 साल है, उसमें गर्ल्स में आयरन की रिक्वायरमेंट बॉयज़ से ज़्यादा हो जाती है। गर्ल्स में 15 मिलीग्राम होती है और बॉयज़ में 11 मिलीग्राम्स होती है। उसके अलावा एडल्ट मेन और वुमेन होते हैं, उसमें भी आयरन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है। वुमेन में आयरन की रिक्वायरमेंट मेल से ज़्यादा होती है। वुमन जो 19 टू 50 ईयर्स के होते हैं उसमें 18 मिलीग्राम आयरन चाहिए और मैन है उसके लिए 8 मिलीग्राम चाहिए। प्रेगनेंसी में तो आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत सारी बढ़ जाती है क्योंकि वो टाइम पे ब्लड लॉस ज़्यादा होता है। तो लाइक आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम्स होती है और जो लैक्टेटिंग मदर है, जो ब्रेस्ट फीड कराती है, वो मदर के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी प्लस 9 मिलीग्राम होती है। यानी आयरन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग पीरियड दरमियान हमको ज़्यादा चाहिए। अभी बात करते हैं कि व्हाट हैपन इफ़ आई डोंट गेट इनफ आयरन। हमको आयरन अच्छी तरह से नहीं मिले तो क्या होता है। विदाउट आयरन योर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ अ सब्सटेंस इन रेड ब्लड सेल डेट अनेबल देम टू कैरी ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचा नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी होती है और आयरन डेफिशिएंसी की वजह से सांस फूलती है, थकान ज़्यादा महसूस होती है और वो सब ना हो उसके लिए हमको आयरन सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है। फिर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ आयरन। आयरन क्या काम करता है, तो आयरन हमारे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए यानी हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। मायोग्लोबिन सिंथेसिस यानी हमारे मसल्स के लिए भी वो ज़रूरी है। सेल्यूलर फंक्शन के लिए ज़रूरी है, एंजाइम फंक्शन के लिए ज़रूरी है, हमारे फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए भी आयरन चाहिए।
हमको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी ना लग जाए, और जल्दी लग जाए तो हम जल्दी रिकवर हो जाए, उसके लिए भी आयरन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा डीएनए की सिंथेसिस में भी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन मोस्टली क्या होता है, आयरन 2 टाइप्स के होते हैं, एक हीम टाइप आयरन और एक नॉन हीम टाइप। जो हीम टाइप के आयरन होते हैं वो मोस्टली हमको एनिमल प्रोडक्ट्स में से मिलते हैं, लाइक रेड मीट है, पोल्ट्री है, फिश है। और जो नॉन हीम आयरन है वो मोस्टली प्लांट बेस्ड सोर्सेज से मिलते हैं, लाइक बीन्स है, लेग्यूम्स है, स्पिनच है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, वो सब में अच्छी मात्रा में नॉन हीम आयरन मिलता है। ये उसके सोर्सेस है जिसमें बताया गया है कि हीम आयन और नॉन हीम आयन ऐसे हमको ऐसे ऐसे चीज़ से मिलता है। मोस्टली हीम एनिमल सोर्स है, नॉन हीम और वेज सोर्स है। अभी हमको क्या लेना चाहिए खाने में जिसकी वजह से हमको आयरन अच्छी तरह से मिले, तो लीन मीट, सी फूड, पोल्ट्री, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट है, बीन्स, लेंटिल्स, स्पिनच, किडनी बीन्स है, पीज है, बीटरूट है, डेट्स है, डार्क चॉकलेट है, नट्स है, कई तरह के ड्राई फ्रूट्स है, लाइक किशमिश है, वो सब में हमको अच्छी मात्रा में आयरन मिलते हैं। अभी आयरन तो हमने अच्छी तरह से ले लिया, पर आयरन लेने के बाद भी उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं होता है, तो वो चीज़ हमको बॉडी को चाहिए वो मिलती नहीं है। तो आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें सबसे पहले टाइप ऑफ आयरन, आप कौन से टाइप के आयरन लेते हो उस पर डिपेंड करता है। जो भी हीम आयन है मोस्टली जो एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलते हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो नॉन हीम आयन है जो प्लांट बेस में से मिलते हैं, जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो सब में से मिलते हैं, वो उसको एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगता है। बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी कौन से चीज़ में मिलते हैं, जो भी साइट्रस फ्रूट्स है वो सब में हमको अच्छी मात्रा में विटामिन सी मिलते हैं। जो नॉन हीम आयन है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए वो बहुत ज़रूरी है। जो भी कंजप्शन ऑफ फूड है विटामिन सी अलोंग विथ आयरन फूड कैन इम्प्रूव योर आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी आपको विटामिन सी वाली चीज़ आयरन के फूड के साथ लो तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाता है। देन एसिडिक एनवायरनमेंट, जो भी हमारे स्टमक में एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत मायने रखता है। हमारा जो एसिड होता है वो नॉन हीम आयन को इजीली एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल रहता है। देन फाइटेट एंड फाइबर। फाइटेट मोस्टली किस में से मिलता है, ग्रेन, होल ग्रेन्स है, लेग्यूम्स है, नट्स है, सीड्स है, वो सब में फाइटेट मिलता है। और फाइबर वो दोनों है ना आयन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। तो ये जो भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो आयन के साथ लेते हैं तो हमारे एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लगता है। देन कैल्शियम एंड टैनिन। कैल्शियम और टैनिन भी आयन के एब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करता है। कैल्शियम एंड टैनिन, टैनिन मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, वो जो चाय और कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आयरन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर होता नहीं है। देन आयरन स्टेटस, हमारी बॉडी में हमने जो भी खाना लिया वो अच्छी तरह से स्टोर होता है कि नहीं है। आयरन स्टोर अच्छे से नहीं होता है तो आयरन स्टोर नहीं होने की वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है। अभी ये पिक हमको ये दिखाता है कि विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको लेना चाहिए जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, लाइक ब्रोकोली है, टोमेटोज़ है, कीवी है, फिर कैप्सिकम है, ऑरेंज है, स्ट्रॉबेरी है, वो सब में अच्छी मात्रा में विटामिन सी है तो वो लेना चाहिए। हो सके तो कुक फूड लेना चाहिए जिसकी वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन जल्दी हो सके तो आयरन रिच फूड जिसमें हीम और नॉन हीम दोनों पार्ट कंबाइन हो वो सब दोनों साथ में लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है। और एब्जॉर्प्शन में आप ज़्यादा कॉफ़ी या टी या कोल्ड ड्रिंक्स खाने के साथ लेते हो तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में उसका इफ़ेक्ट होता है, एब्जॉर्प्शन थोड़ा डिक्रीज हो जाता है। अभी मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी हो गई तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। आयरन डेफिशिएंसी हुई है तो फटीग हो जाएगा, थकान महसूस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, वीकनेस होगा, हेडेक होगा, रेस्टलेस ऑफ लेग सिंड्रोम होगा, पुअर फोकस, कोई भी काम में कंसंट्रेशन नहीं रहना, वो भी एक आयरन डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। और हार्ट का पाल्पिटेशंस, वो भी आयरन का डेफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है। अभी बात करते हैं 3 स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अभी आयरन डेफिशिएंसी कैसे, कौन से 3 स्टेज से पास होती है जिसकी वजह से
डेफिशिएंसी होती है, उसमें सबसे पहले है आयरन डिप्लेशन। इन दिस स्टेज आयरन स्टोर इन द बॉडी बिकम डिप्लीटेड, बट देर इज नो onward signs and symptoms of deficiency yet. However, fatty levels start to decrease and indicate the reduce the iron stores. ये जो भी होता है उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमको देखने को नहीं मिलते हैं। डेफिशिएंसी होती है पर इतना हाईलाइट नहीं होता है सिम्टम्स, वो फर्स्ट स्टेज में। जो दूसरा स्टेज है आयरन डेफिशिएंसी में, वो आयरन डेफिशिएंसी एरिथ्रोपोएसिस। एट दिस स्टेज आयरन डेफिशिएंसी बिगिन टू इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल होता है उसके प्रोडक्शन में उसकी इफेक्ट होती है, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो धीरे धीरे ड्रॉप होता जाता है और सिम्टम्स देखने को हमको धीरे धीरे लगता है, लाइक फटीक हो गए, वीकनेस आ गई, कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी काम में इंटरेस्ट नहीं होना, वो सब स्टेज 2 के आयरन डेफिशिएंसी का स्टेज कहलाता है। और तीसरा है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वो बहुत ही खास है, वो बहुत सीवियर स्टेज कहलाता है। ये स्टेज में मोस्टली हमारा हीमोग्लोबिन लेवल एकदम कम हो जाता है, हीमेटोक्रीट भी कम हो जाता है, हमको बहुत पेल स्किन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिजीनेस है, हेडेक है, इन्फेक्शन जल्दी लगने का चांसेस, वो सब ये स्टेज में हो जाता है। यानी ये स्टेज जो है स्टेज 3 वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाता है। अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो हो गया, वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों होता है, उसका रिस्क फैक्टर क्यों है, क्या कौन से उसके रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमको आयरन की डेफिशिएंसी हुई। कोई भी पर्सन है वो डोनेटिंग ब्लड फ्रीक्वेंटली, बार बार ब्लड का डोनेशन करने से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। कोई भी इंजरी होने से भी ब्लड लॉस बहुत सारा हो जाता है जिसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा ब्लड लॉस होता है, नोज़ ब्लीडिंग होता है, किडनी या ब्लेडर का कोई भी डिसीज़ होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसीज़ होता है, उसमें भी ब्लड लॉस बहुत सीवियर होता है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। हमने खाने में अच्छी मात्रा में आयरन रिच फूड नहीं लिया तो भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। हमने रिसेंट में कोई भी बड़ी सर्जरी करवाई है जिसकी वजह से भी आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। और मेंस्ट्रुएशन में हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हुआ है, वो कैसे पता चलेगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर है, वन टाइप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर है जो हमारे रेड ब्लड सेल को अफेक्ट करता है। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एनीमिया। जो भी एनीमिया होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो देखने को हमको मिलता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही होता है। और इट हैपन्स व्हेन योर ब्लड डज नॉट हैव इनफ आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। वो कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ब्लड अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना सकता है। एज अ रिजल्ट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है जिसकी वजह से ब्रीथनेस, शॉर्ट ऑफ ब्रीथ हो जाती है, टायर्डनेस हो जाता है और धीरे धीरे इतनी कंडीशन वर्स होती है तो हमको कंपलसरी आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ता है। ये हमको बताता है कि जो नॉर्मल पर्सन है उनमें जो रेड ब्लड सेल होता है और जो एनीमिक पर्सन होता है उसमें रेड ब्लड सेल का नंबर्स आप देखो तो पता चलता है। नॉर्मल में रेड ब्लड सेल की मात्रा ज़्यादा होती है, कोई भी एनीमिक पर्सन है उसमें रेड ब्लड सेल आरबीसी का नंबर्स कम हो जाता है तो वो एनीमिक कहलाता है। देन हाउ डज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कैसे होता है। नॉर्मली योर बॉडी ब्रिंग्स अ स्टेडी फ्लो इन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड यू ईट। जो भी आप खाना खाते हैं उसमें से कंटिन्यू आयरन हमको बॉडी को मिलता ही रहता है। पर योर बॉडी स्टोर एक्सेस, वो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो स्टोर होता है आयरन वो ज़्यादा नहीं होता है और उसकी रिक्वायरमेंट हमको ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम धीरे धीरे होने लगती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप व्हेन योर बॉडी यूजेस द आयरन स्टोर फास्टर देन दे कैन रिफिल। जितना हमारे में स्टोर हुआ है उससे भी ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हमारे पास जो चीज़ है उससे उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उसकी कमी महसूस होती है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है। और व्हेन द फ्लो ऑफ आयरन इनटू योर सिस्टम है स्लो, और धीरे धीरे जो हमारा सिस्टम है वो स्लो होता जाता है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेवलप होता है। अभी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो उसका मेन रीज़न क्या होता है।
उसमें क्या कॉज होता है, तो लो हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, वो सब की डेफिशिएंसी होना, वो भी एक एनीमिया होने का रीज़न है। कोबाल्ट की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है। ब्लड, उसमें क्या होता है, ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड आर प्रेजेंट इन द डाइट। सिमिलरली विटामिन सी हेल्प्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी iron. Hence, if there is a deficiency of vitamin C in the diet, iron is not absorbed. विटामिन सी नहीं होता है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो डेफिशिएंसी महसूस होती है। एनी टाइप ऑफ एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट्स होता है तो जिसकी वजह से हेमरेज है या ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हो जाता है और एनीमिक होने का चांसेस बढ़ जाता है। कोई भी हुकवर्म का इन्फेक्शन है, हुकवर्म ऑल्सो कॉज द एनीमिया, एनीमिया हुकवर्म से भी हो सकता है। कोई भी मलेरियल फीवर है, मलेरियल पैरासाइट होता है, वो जम्स के नरिश, वो जो भी जम्स होता है उसके नरिशमेंट के लिए हम उसको ब्लड सेल्स चाहिए, और वो ब्लड सेल्स में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे वो हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा कम कर देता है, तो एनीमिया होता है। वुमेन बिकम एनीमिक ड्यू टू ब्लीडिंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और रिपीटेड एबॉर्शन। मोस्टली वुमेन्स में एनीमिक होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड लॉस ज़्यादा होना या बार बार एबॉर्शन होने की वजह से भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है, तो वुमेन में एनीमिक होने का चांसेस बढ़ जाता है। और लास्ट में हैविंग हेरिडिटरी प्रॉब्लम, हेरिडिटरी में सिकल सेल एनीमिया, कोई भी बच्चा बॉर्न होता है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है वो डिफेक्टिव होता है, बॉर्न के टाइम पे, बर्थ के टाइम पे भी डिफेक्टिव होता है, तो वो अच्छी मात्रा में हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है और जिसकी वजह से एनीमिया होता है। अभी एनीमिया हो गया है तो क्या क्या उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो फटीग एंड वीकनेस, हमेशा एनीमिया होता है तो थकान महसूस होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है उसमें ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है और टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता नहीं है, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। और ये उसके अलावा पेल स्किन है, स्किन ड्यू टू डिक्रीज द रेड ब्लड सेल, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेल स्किन होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ होती है, इस मोस्टली ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना वो ब्लड में कम हो जाने की वजह से सांस फूलने की तकलीफ एनीमिया में होती है। उसके अलावा हेडेक, बार बार सिर दर्द होना भी एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, जिसका वो मेन कॉज ऑक्सीजन है, वो ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हेडेक होता है। हाथ और पैर ठंडा हो जाना, वो भी आयरन एनीमिया का सिम्टम्स है। उसमें क्या होता है कि पुअर सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल प्रॉपर नहीं होता, मिलता नहीं है वो पार्ट्स को, जिसकी वजह से हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। देन बीटल नेल, नेल का शेप स्पून टाइप हो जाता है, थीन हो जाता है, कॉन्केव हो जाता है, ये भी एनीमिया का सिम्टम्स है। यानी पीका, पीका मतलब क्या होता है, जो नॉन न्यूट्रिटिव फूड है, जो अच्छा चीज़ नहीं होती है वो चीज़ हमको खाने का मन होता है, लाइक आइस है, डर्ट है, स्टार्च है, वो सब पीका ईटर। कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये सब उसको जो नॉन न्यूट्रिटिव फूड है, जो अच्छा नहीं होता है, वो सब चीज़ खाने की मन होती है, तो वो भी एक आयरन का डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। देन डिजीनेस एंड लाइट हेडनेस, उसमें भी क्या होता है कि स्पेशली अपन स्टैंडिंग, हम जब भी खड़े रहते हैं वो टाइप पे हमारे ब्लड प्रॉपर उसका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से हमको पैर में दर्द हो जाना या डिजीनेस होना वो भी हो सकता है। देन पाल्पिटेशन, फीलिंग ऑफ इरेग्युलर और रिपीट हार्ट बीट, जो भी हमारा हार्ट बीट है वो इरेग्युलर होने का भी हमको महसूस होता है जब एनीमिया होता है। डीले वुड हीलिंग, जो भी हमको वुंड हुआ है वो अच्छी जल्दी से हील नहीं होता है, उसका रीज़न भी वही है कि डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई इम्पेयर टिश्यू पे रिपेयर, जहाँ भी ये वुंड हुआ है वहाँ पे अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से वुंड हीलिंग में तकलीफ होती है। थैंक यू।